डियर स्टूडेंट, MEBN की ऑनलाइन क्लास में मैं हूं शंकर सर। क्लास 8 संस्कृत रीडर के अंतर्गत आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे अष्टम पाठ सर्पमंडूकयो कथा का। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। कहानी का सारांश मैं आपको व्यक्त करता चलूँगा और तत्पश्चात आप अपनी पाठ्यपुस्तक से निर्धारित पाठ का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपको अपने चैप्टर को, अपने पाठ को पढ़ना है, रीड करना है। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। एक पुराने उद्यान में मंदविष नाम का सर्प रहता था। एक दिन वह वृद्ध हो चुका था और बैठा था तो तालाब के किनारे बैठे हुए कुछ मेढकों ने उससे कहा कि क्यों आज आप अपना आहार ग्रहण नहीं करेंगे, आहार के लिए आज आप भ्रमण नहीं करेंगे। तब उस सर्प ने अपने जीवन की एक कथा का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। सर्प ने अपने जीवन से संबंधित कथा को बताते हुए उसने बताया कि कौंडिन्य नाम का एक व्यक्ति था, उसके पुत्र को मैंने सर्पदंश कर दिया, अर्थात मैंने उसके पुत्र को काट लिया। विष के कारण उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। कौंडिन्य जमीन पर गिर जाता है। अपने पुत्र को देखकर वह जमीन पर गिर जाता है। कौंडिन्य के इस प्रकार से पुत्र के मृत शरीर को देखकर विलाप करते हुए, शोक करते हुए देखकर एक पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति ने, जिसका नाम कपिल था, उसने उसको समझाया। उसकी बातों को सुनकर कौंडिन्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कौंडिन्य अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर, त्याग कर वैराग्य अर्थात संन्यास लेने की बात कहता है। तो इस प्रकार से सर्प ने उस मेढक को अपनी कहानी बताई और तब जो मेढक था उसने उस सर्प की उस कहानी को सुनकर भरोसा किया, विश्वास किया और सर्प ने उस मेढक को भद्र कहकर, मंडूक राजा कहकर इस प्रकार से संबोधित किया। तो सर्प ने कहा, उस दिन से मुझे श्राप मिल गया है कि तुम मेढकों के राजा को अपनी पीठ पर ढो, यही तुम्हें श्राप दिया जाता है। और तब से मैं अपना भोजन करने में असमर्थ हो गया हूँ। अब मुझे आप लोगों को, आपके राजा को अपने शरीर पर भार स्वरूप लेकर वहन करना पड़ेगा, ढोना पड़ेगा। और तभी मेढकों का राजा जो मंडूक राज था वो सर्प के ऊपर चढ़कर उछलकर बैठ जाता है। सर्प धीरे धीरे चलने लगता है। तो मेढकों का राजा उससे कहता है, मंडूक राजा कहता है कि हे सर्प, आज तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो? तो वह बताता है कि मैं अब भोजन नहीं कर पा रहा हूँ, भोजन करने में मैं अक्षम हूँ, इसलिए मैं आपका भार धीरे धीरे ही ढो रहा हूँ। मेरा शरीर जीर्ण हो गया है, कमज़ोर हो गया है। इस प्रकार से मंडूक राज ने उससे कहा कि इस तालाब के अन्य मेढकों को तुम अपना बारी बारी से भोजन बनाओ, जिससे कि मेरे भार को तुम आसानी से वहन कर सको। और तब वह सर्प मेढकों को बारी बारी से खाने लगता है। और अंत में एक दिन ऐसा आता है कि मंडूक राज को, अर्थात मेढकों के राजा को भी वो भक्षण कर लेता है, अर्थात अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को देखकर पढ़ना है, क्योंकि आप देखेंगे तो पाठ में आपको संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आपको अर्थ बताया गया है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।